हम पिछली वीडियो में आपके जो 5 कवि थे उनका जीवन परिचय क्या कर दिए थे, कंफर्म कर दिए थे। ठीक, आज की इस वीडियो में जो आपका होगा वो अलंकार देख लिया जाएगा। ठीक, अगली बार जब वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें आपके 5 क्या लेखकों का भी जीवन परिचय दे दिया जाएगा। अलंकार से हर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड पे हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो। देखिए, इसमें मैं शुरू से बताऊंगा, जैसे कि मेरे चैनल का नाम ही है, शुरू से बताऊंगा, जीरो से बताऊंगा, एकदम हीरो तक बताऊंगा। ठीक, आप विश्वास कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलंकार की दूसरी वीडियो किसी और पर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले बात, हम पढ़ने से पहले समझते हैं कि अलंकार है क्या। देखिए, जिस प्रकार मानव अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करता है, अरे जैसे क्रीम पाउडर, इस सब का प्रयोग करता है, उसी प्रकार जो वाक्यों की शोभा बढ़ती है वो उनके अलंकारों के द्वारा बढ़ती है। ठीक, अलंकार की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को ही क्या कहा जाता है, वाक्यों की शोभा बढ़ाने वाले ही उपकरणों को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। ठीक, देखिए, जो अलंकार होता है उसे सौंदर्य के उपकरणों का अलंकार कहा ले जाता है। इसलिए इसे कहा गया है, भूषण बिन न सोहे सोहे कविता बनत मित। मतलब अलंकार के बिना कोई भी कविता शुद्ध नहीं मानी जाती है। मुख्य रूप से आप 12 तक पढ़ेंगे कि अलंकार जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपको अलंकार के 3 भेद बताए जाएंगे, क्योंकि मैं डिटेल्स में पूरा वीडियो इसे बनाऊंगा। अलंकार के जो होते हैं आपके 3 भेद होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार और तीसरा है उभय अलंकार। देखिए, इसमें क्या होता है, जब वाक्यों की शोभा शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है, ठीक, तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और वही जब वाक्यों की शोभा अर्थों के द्वारा बढ़ाई जाती है तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। और जो उभय अलंकार है, इसमें वाक्यों की शोभा किसके किसके द्वारा बढ़ाई जाती है, शब्दों के द्वारा भी बढ़ाई जाती है और अर्थों के द्वारा भी बढ़ाई जाती है। ठीक, देखिए, इसके बाद जो इनका क्लासिफिकेशन है, मतलब वर्गीकरण है, उसे देख लिया जाएगा। शब्द अलंकार, फिर से देख लीजिएगा, जिस अलंकार में शब्द के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार हो जाता है, उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वहाँ पर शब्द अलंकार माना जाता है। शब्द अलंकार जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक, किस प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, जिसमें पहला आता है आपका अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा है श्लेष में। ठीक, देखिए, अब अनुप्रास में समझिए, पूरा डिटेल्स में समझिए। अनुप्रास उसे कहते हैं, अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार तथा प्रास का अर्थ होता है वर्ड। ठीक, आप इसे से याद कर लीजिएगा। अनुप्रास में अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ड। जहाँ किसी भी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है उसे क्या कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। ये तो काम चलाऊ परिभाषा है। ठीक, जैसे इसका उदाहरण काफ़ी फेमस है, तरन तनुजा तट तमाल तरगर बहुछाय। ठीक, इसमें देखिए दूसरा उदाहरण दिया है, इसमें क्या दिया, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप विश्व बदर युवा उदर जोवत सोवत सूप। देखिए, इसमें माँ जो है कई बार आया है, ठीक, ना भी कई बार आए हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा, ये उसका परिभाषा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा आप मत याद कीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा, तरन तनुजा तट तमाल तरुगर बहुछाय। ठीक, तरन तनुजा तट तमाल तरुगर बहुछाय, आप इसे ही याद कर लीजिए। ठीक, अब देखिए, इसके बाद जो आपके क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण किसका किया जाएगा, अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार जो मुख्यतः होता है वो 5 प्रकार का होता है। ठीक, अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। अब उन 5 प्रकार का
हम बढ़िया से देख लेते हैं कि उनके बारे में क्या क्या है। देखिए जो इसमें होता है, इसमें दिया अनुप्रास अलंकार कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन आपके जो 10 और 12 वाली बुक में मिलेगा उसमें बताया जाएगा 5 प्रकार के। चलिए इसमें 3 प्रकार दिया तो हम 3 ही प्रकार देख लेते हैं। देखिए पहला जो इसमें आपका आता है उसे कहा जाता है 6 का अनुप्रास। ठीक, कौन सा अनुप्रास कहा जाता है, 6 का अनुप्रास। समझिए 6 का अनुप्रास में क्या है, जहाँ ना एक या अनेक वर्डों की आवृत्ति केवल 2 बार होती है। चाहे मान लीजिए कोई एक वर्ड हो, चाहे कोई एक से अधिक वर्ड हो, उसकी आवृत्ति केवल और केवल 2 बार होती है, उसे 6 का अनुप्रास कहा जाता है। जैसे इसमें देखिए, राधा के बरबैन सुनी, चीनी चकित सुभाए, दास दुखी मिश्री मुरी, सुधा रही सकुचाए। ठीक, इसमें देखिए क्या, इसमें एक ही या एक से अधिक वर्डों की आवृत्ति कई बार आई। जैसे बरबैर देखिए आ गया है, चीनी चकित ये भी आपका आ गया है। इसमें एक की आवृत्ति क्या, एक से मतलब 2 बार हुई है, जिसका भी देखेंगे 2 बार। माँ का भी वर्णन देखिए, मिश्री मुरी 2 बार माँ का आवृत्ति की गई है। इसके बाद जो आपका वृत्तीय अनुप्रास, ये जो आप उसका अनुप्रास अलंकार का परिभाषा बता देते हैं। अब देखिए अब आ गया आपका वृत्तीय अनुप्रास। देखिए वृत्तीय अनुप्रास ये सब कहीं पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इसे भी आप याद कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्ड की समानता बार बार हो जाती है। ठीक, इसमें एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है। जो आपका वृत्तीय अनुप्रास और अनुप्रास अलंकार का परिभाषा एक ही है। इसमें क्या, तरन तनुजा तट तमाल तरुगर बहुछाय। देखिए इसमें ता की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है। ता शब्द क्या है, बार बार आए हैं। ऐसे जो आपकी ये चाचा ने चाची को चांदनी की रात में चांदी के चम्मच से चटनी चखाया। देखिए इसमें भी चा के बार बार आए हैं। इसके बाद आपका क्या है, लटा अनुप्रास। ठीक, लटा अनुप्रास में क्या होता है समझिए, जहाँ शब्द या वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक स्थान पर अर्थ भी वही रहे पर अनन्वय में भिन्नता पाई जाती है। अब अनन्वय क्या होता है उसे हम अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक, जहाँ शब्द या वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक स्थान पर अर्थ भी वही हो लेकिन अनन्वय में भिन्नता पाई जाती है, वहाँ लटा अनुप्रास होता है। जैसे देखिए, लाली मेरे लाल की चित देख चित लाल, लाली देखकर मैं चली मैं भी हो गई लाल। ठीक, इसमें क्या देखिए, इसमें लाली और लाल का मतलब इसमें लाली और लाल का अर्थ अलग अलग है और इसमें लाली और लाल का अर्थ अलग अलग है। समन्वय अलग है, मतलब अर्थ तो एक ही है लेकिन सिर्फ समन्वय इसका अलग है। इसके बाद देखिए आपके जो ये थे अनुप्रास अलंकार खत्म हो गया। अब आप समझिए अर्थालंकार। ठीक, क्या समझिएगा, अर्थालंकार। उससे पहले आपके जो अधूरा है मतलब जो वो है श्लेष अलंकार और यमक अलंकार, उससे पहले अब देखिए दूसरा था आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या, देखिए ये भी बहुत बढ़िया है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होते हैं। ठीक, और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे इसका भी उदाहरण काफ़ी फेमस है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बौराए नरो पाए बौराए। ठीक, इसमें देखिए जो कनक है, कनक शब्द का एक कनक का अर्थ हुआ सोना और दूसरे कनक का अर्थ हुआ धतूरा। ठीक, जिसमें इसकी आवृत्ति क्या हुई है, शब्द एक ही है लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है, यही यमक अलंकार होता है। इसके बाद जो श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर ऐसे शब्द का प्रयोग होता है जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे देखिए जो इसमें जो उदाहरण दिया है, चिर जीवो जोरी चूरे क्यों ना सने गंभीर को घाट ये वृष भानुजा वे हलधर के बीच। इसमें देखिए जो आपके वृषभ भानु की पुत्री राधा और वृषभ की अनुजा गाय, इसमें ठीक इसमें दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। इसमें अगर हम देखिए, इसे अगर हम वृषभ भानुजा जो है इसे अगर हम एक में से ले लें, इसे एक में तो लिया ही जाएगा, इसे जब एक में हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा वृषा भानु। ठीक, क्या हो जाएगा, वृषा भानु। इसमें अब वृषा जो भानु, इसमें वृष भानु की पुत्री राधा हो जाएगी और इसमें वृषभ की अनुजा गाय हो जाएगी। ठीक,
ऐसे आपके जो बलराम है, हल को धारण करने वाले एक बलराम होते हैं, एक हल को धारण करने वाले कौन होते हैं? किसान होते हैं। इसके बाद देखिए आपका क्या है, देखिए अब आपका शब्द अलंकार का पूरा खत्म हो गया। अनुप्रास अलंकार भी बता दिया गया, यमक भी बता दिया गया, श्लेष भी बता दी। अनुप्रास में क्या था, इसमें जो एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही थी। यमक में क्या था, जिसमें एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही थी लेकिन अर्थ वही थे। श्लेष में क्या थे, श्लेष में जो आपका था, इसमें अर्थ की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही तथा उनका अर्थ भी भिन्न भिन्न था। इसके बाद जो आपका आएगा देखिए वह है अर्थ अलंकार। ठीक, कौन सा अलंकार होगा? अर्थ अलंकार। देखिए अर्थ अलंकार जो क्या है, इसमें अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार पाया जाता है। ठीक, अर्थ अलंकार की परिभाषा क्या होता है? जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार पाया जाता है। जो अर्थ अलंकार होता है उसके भी कई भेद होते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक, और दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति। इसका जो उदाहरण होता है वो बहुत बढ़िया होता है। उपमा अलंकार देखिए क्या है, जहाँ दो वस्तु अंतर रहते हुए भी, ठीक, आकृति एवं गुण की समानता दिखाई जाए, वही उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए जहाँ पता है कि इन दोनों वस्तु अलग अलग है, लेकिन उनकी समानता दिखाई जाते हुए उनमें उनकी समानता दिखाई जाए। ठीक, जैसे आप समझिए कोई एक बड़ी चीज़ लीजिए, कोई एक छोटी चीज़ लीजिए। हाँ, जैसे देखिए आप अगर हम मग का प्रयोग करते हैं, एक मान लीजिए मग, एक क्या बाल्टी है, आप कहेंगे दोनों का देखने में अंतर भी अलग है। जो मग है वो छोटा है लेकिन जो बाल्टी है वो बड़ी है। लेकिन आप कहेंगे जो बाल्टी भी, उसमें भी पानी भरा जा सकता है या कोई लिक्विड भरा जा सकता है, और जो आपका जग होगा उसमें भी कोई लिक्विड भरा जा सकता है। इसमें दोनों की समानता क्या की गई? बराबर कर दी गई है। ठीक, इसमें देखिए इसका उदाहरण क्या दिया, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक, सागर सा गंभीर हृदय हो और गिरि से ऊंचा हो जिसका मन। इसमें देखिए सागर तथा गिरि उपमान, मन और हृदय उपमेय है। ठीक, इसमें क्या, सागर और गिरि ये क्या है? उपमान है, और हृदय और जो मन है वो उपमा है। ठीक, और ऊंचा जो होता है इसमें क्या, साधारण धर्म है। ठीक, ये जो आपका उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा इसे मैं आपके डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा वीडियो, इसे आप देख लीजिएगा। काहे कि उपमेय, उपमान और उपमान जो ये शब्द है, साधारण धर्म, ये सब कई बार प्रयोग हो रहे हैं, ये बता दूंगा ना। तो जब मैं दोहा पर वीडियो बनाऊंगा, रोला छंद पे, तो उस पर बता दूंगा। ठीक, तो उपमा अलंकार समझ में आया। उपमा अलंकार में क्या है, जब दो वस्तुएं क्या हो, अंतर है, मालूम पड़ भी रहा है अंतर है, लेकिन उनकी गुण व आकृति की समानता दिखाई जाते हुए क्या कर दिया जाए, उन्हें बराबर कर दिया जाए। इसके बाद उपमा अलंकार जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है पूर्णोपमा और दूसरा होता है लुप्तोपमा। ठीक, उपमा अलंकार के कितने में, एक होता है पूर्णोपमा और दूसरा होता है लुप्तोपमा। अब इसे समझिए, देखिए आप जैसे पूर्णोपमा शब्द समझ रहे हैं, पूर्णोपमा मतलब पूर्ण मतलब होता है पूरा। ठीक, पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। और लुप्त मतलब होता है गायब, मतलब आधा। इसमें क्या होंगे, इस उपमा में जो होंगे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म सब उपस्थित रहेंगे, और लुप्तोपमा में कुछ ऐसे होंगे जो अनुपस्थित रहेंगे, चाहे साधारण धर्म अनुपस्थित रहे, चाहे उपमेय उपस्थित रहे, अनुपस्थित रहे, चाहे उपमान अनुपस्थित रहे। ठीक, इसमें कुछ ना कुछ क्या होंगे, जो होंगे वो जो इसके वाक्य के मतलब अलंकार के जो भेद होंगे, पार्ट होंगे, वो क्या होंगे, कुछ ना कुछ अनुपस्थित होंगे। देखिए अब आप समझिए, जो पूर्णोपमा होता है इसमें उपमा के सभी अंग जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और औपमा उपस्थित होते हैं, अतः यह कहलाती है। ठीक, पूर्णोपमा में आपसे पूर्णोपमा की परिभाषा पूछे तो बता दीजिएगा, जिसमें पूर्णोपमा के सभी अंग उपस्थित हो उसी को क्या कहा जाता है? पूर्णोपमा। जैसे सागर सा गंभीर हृदय, गिरि सा ऊंचा मन, इसमें आपको बता दिया गया था, जो अभी आगे भी बता दिएगा कि सागर क्या है, गंभीर क्या है, गिरि क्या है, ऊंचा क्या है। ठीक, इसके बाद जो आता है लुप्तोमा। ठीक, लुप्तोमा में क्या होता है, देखिए आपको होता है जहाँ उपमा के चारों अंग में से किसी एक या दो या तीन
का लोप हो उसे लुप्तोमा कहते हैं। जैसे कल्पना से अतिशय कोमल, इसमें उपमेय भी लुप्त है। इसमें कल्पना जो कल्पलता उपमान है, अतिशय कोमल साधारण धर्म है, लेकिन उसमें क्या जो उपमेय है और लुप्त है। कहा कि इसमें देख रहे हैं किससे किया गया है तुलना, किसी से तुलना नहीं किया गया है। इसके बाद आपका आता है अब रूपक अलंकार। ठीक, कौन सा अलंकार आता है? रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार में क्या होता है, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए। ठीक, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वह रूपक अलंकार कहलाता है। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई पड़े। ठीक, इसमें मतलब जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए उनमें कोई अंतर ना दिखाई पड़े। जैसे समझिए इसका उदाहरण क्या है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रहे तारा घट उषा नागरी। इसका अर्थ क्या है, यह जो अंबर में पनघट, तारा में घट तथा उषा में नागरी का अभेद कथन है। ठीक, इसका कोई अभी तक भेद है ये नहीं है। ठीक, इसके बाद आप देखिए अब जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार को याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक आप समझ लीजिए। कोई भी आँख होगा आप नैनो सेकंड में देखते ही बता देंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहली बात आप तो याद कर लीजिए किसी को सुनाने के लिए, जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर जिसकी तुलना जिससे की जाती है उसी को मान लिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए इसका ट्रिक क्या है, जिस शब्द में, ठीक, जिस शब्द में मतलब जो वाक्य रहेगा उसमें जनु जनो जानो मन मनो मानो का अगर प्रयोग हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, जैसे देखिए इसमें क्या है, सख सोवत गोपाल के उर गुंजन की माल बार सोवत मनु। देखिए मनु शब्द आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, जो मनु शब्द आया है आप देखते ही बता दीजिएगा कि ये कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऐसे जितने भी उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण होंगे, जन जनो जानो मन मनो मानो, ये आएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार के भी भैया 3 भेद होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। एक होता है वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा क्या होता है? हेतु उत्प्रेक्षा, और तीसरा फलोत्प्रेक्षा। ठीक, देखिए ये शब्द भी जितने सरल शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि अर्थ क्या है। इसमें क्या होगा, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना प्रकट की जाए उसे वस्तु उत्प्रेक्षा कहते हैं। इसमें वस्तु का कोई ये नहीं है कि आप वस्तु लगाकर बोल देंगे। जहाँ जो प्रस्तुत होने वाले शब्द में भी आप प्रस्तुत की संभावना प्रकट की जाए उसे वस्तु उत्प्रेक्षा कहते हैं। जैसे समझिए कोई टीचर है जो आपको सब्जेक्ट बनवाते हैं पूरा एकदम विस्तार से, ठीक, लेकिन आपको उसमें भी कुछ ऐसे लगते हैं कि इसमें अभी भी कुछ टॉपिक नहीं है, तो उसे वस्तु उत्प्रेक्षा कहा जाता है। जैसे देखिए सखी सोबत गोपाल के उर गुंजन की माल बाहर लसत मनो पिए दावनल के ज्वाल। देखिए अब मनो आ गया ना, अब ये तो आप समझिएगा कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन आप पूछेगा उत्प्रेक्षा अलंकार में कौन सा अलंकार है, तो वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, इसके बाद क्या होता है? हेतु उत्प्रेक्षा। इसमें क्या होता है, जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाए उसमें क्या हुआ था, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त की जाए इसमें क्या होगा, जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाए वह वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु को मान लिया जाए उसे कहा जाता है हेतु उत्प्रेक्षा। और फलोत्प्रेक्षा में इनमें वास्तविक फल के ना होने पर भी किसी को फल मान लिया जाता है। इसमें जो मतलब लास्ट में निष्कर्ष निकलता है इस वाक्य में, उसमें कोई भी प्रकार की मतलब फल की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन किसी न किसी को फल मान लिया जाता है। इसका जैसे देखिए उदाहरण है, खंजरीर नहीं लकी परत कुछ दिन साची बात बालगन दृगम समहीन को करण मनो तब जात। ठीक, देखिए ये जो है हमारा थोड़ा सा पीडीएफ गड़बड़ा गया था इसीलिए आगे पीछे। देखिए अब हम किसका किसका परिभाषा कंफर्म कर लिए, रूपक का भी कंफर्म हो गया और उत्प्रेक्षा का भी कंफर्म हो गया। अब आपको समझना है दृष्टांत, संदेह और अतिशयोक्ति। आपको अतिशयोक्ति यहीं पर भी मैं बता दे रहा हूँ एक गाने के माध्यम से। देखिए अतिशयोक्ति में क्या होता है, जिसमें बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है। जैसे जानते हैं भोजपुरी गाने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि लड़कियों को पागल बनाया जाए, इसमें भी और लड़कियों को पसंद भी होता है, उनकी बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए। इसका कोई उदाहरण पूछे तो आप बता दीजिएगा यार। जो ये नील कमल का गाना निकला है, कौने बगिया के खिलल परी लागे लू तो के देख के चंदा शर्मा जाला हो, तो ठीक इसका उदाहरण यही है। बताइए कोई लड़की जो है
कोई बाग की खिली हुई परी लग रही है, उसे देखकर चंद्रमा शर्मा जा रहा है। ये संभव है? संभव नहीं है। और अभी जो आप इसमें एक उदाहरण देखेंगे, उसमें सीता जी व्यक्त करती हैं, मतलब जो गोपिकाएं होती है, कुछ जगह गोपिकाएं कहा जाता है, कुछ जगह सीता जी कहा जाता है। कि अगर हम सीता जी पे कहें कि वो राम को याद करने के लिए इतनी दुबली पतली हो गई है कि जो उनकी अंगूठी है वो उनकी कंगन के समान हो गई है। बताइए, जो अंगुली में पहना जा रहा है उनके हाथ में चला जाएगा। ये संभव है? ये भी नहीं संभव है। और कुछ लोग जैसे देखिए उदाहरण देते हैं कि रोते रोते पाँव भीग गए। तो बताइए, ये कोई है? कोई इतना रो देगा कि उसका पाँव भीग जाएगा? इसमें मतलब आपको जो इसमें आपको संयुक्त अलंकार की जो कोई उदाहरण पूछे तो आप जान लीजिएगा, जिसमें लड़कियों की बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो वही होता है अतिशयोक्त अलंकार। मतलब लड़कियों की नहीं, किसी भी चीज़ का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, और ज़्यादातर भोजपुरी गाने में पागल बनाया जाता है। ठीक, अब देखिए कि अतिशयोक्त अलंकार आप देख लीजिए, जहाँ पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके कि विषय का इतना वर्णन कर दिया जाए, ठीक, लोक और समय को ध्यान देते ही है ना, इतना वर्णन कर दिया जाए, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अतिशयोक्त का मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। इसका उदाहरण क्या? हनुमान जी की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर बाग। बताइए, इसमें कहा गया कि हनुमान जी के पूछ में आग लगी ही नहीं थी, मतलब लगते ही सारी लंका जल गई और सारे क्या हुए? राक्षस भाग गए। अब संदेह अलंकार क्या होता है? ये भी है, जहाँ प्रस्तुत या प्रस्तुत का संशयपूर्ण वर्णन हो, वह संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार कराता है। जैसे आप समझिए, प्रस्तुत में आप मतलब आप सोचेंगे, इसे हम अगर अभी टीचर के सामने बोल दें, चुप रहो, अभी हम इसे टीचर के सामने बोल दें तो वह क्या रहेगा? ठीक, और अभी हम क्या हो सकता है? गलत बोल दे, और आप गलत या सही का निर्णय लेते हुए बोलते, संशय करते हुए बोल रहे हैं, तो उसी को संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नरिया सारी है। इसमें क्या कहा गया है? जब वो द्रौपदी की चीर को खींच रहे थे, तो वो खींचते खींचते जब एकदम उबिया गए, और खींचते खींचते जब देख रहे थे साड़िये में से इतनी साड़ी निकल रही थी, ठीक, तो अब उसमें क्या कहा गया है कि वो कहते हैं कि जो साड़ी है, जो कौरव लोग थे वही खींच रहे थे, वो कह रहे थे कि जो साड़ी है उसके बीच में नारी है, कि जो नारी है उसके बीच में साड़ी है, कि जो साड़ी है वही नारी है, कि जो नारी है वही साड़ी है। ठीक, इस अलंकार में नारी और साड़ी के बीच में संशय है कि यह संदेह अलंकार है। ठीक, देखिए इसका जैसे दूसरा उदाहरण देखें, नजर ने नजर को नजर से देखा, नजर को नजर से नजर लग गई। ठीक, इसमें भी क्या संशयपूर्ण वर्णन ही है। और एक बात और की जाए तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। संदेह अलंकार हो गया। अब दृष्टांत अलंकार देख लीजिए। दृष्टांत अलंकार भी वैसे है, जहाँ दो समान या दो विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। ठीक, बिंब मतलब होता है शरीर और प्रतिबिंब मतलब होती है परछाई। ठीक, जहाँ दो समान या दोनों विशेष वाक्य में प्रतिबिंब या बिंब भाव होता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात निकलती जुलती बात उपमान रूप से दूसरे वाक्य में होती है। जैसे इसमें जो बात उपमेय में कहा जाएगी उसी मिलती जुलती बात उपमान में होती है। इसका उदाहरण है, एक म्यान में दो तलवारें कहीं न रह सकती, किसी और पर प्रेम नारी या पति को क्या कह सकती। ठीक, इसमें जो है मिला जुला कर जो उपमेय में अर्थ निकालने की कोशिश किया जा रहा है वही उपमान में भी मिला जुला कर निकल रहा है। ठीक, अब देखिए, अब आता है तीसरा आपका उभय अलंकार। उभय अलंकार बताया था, जहाँ काव्य और शब्द दोनों में चमत्कार पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उभय अलंकार। जैसे इसको बता दिए, कंजरारी अखियन में कंजरारी न लखाए। इसमें जो काव्य है उसके शब्द में भी जो है पाया जा रहा है चमत्कार, मतलब अच्छा लग रहा है, और जो अर्थ है उसमें भी चमत्कार पाया जा रहा है। देखिए इसके जो अथवा है, मतलब इसके जो क्लासिफिकेशन उसे देखिए। अब मैं देखिए इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश में ज़्यादा बोलना पसंद होता है, हिंदी मीडियम वालों को नहीं उतना पढ़ा पाता हूँ, इसीलिए बीच बीच में इंग्लिश थोड़ा बोल देता हूँ।
जो भ्रांतिमान अलंकार होता है, जहाँ उपमान एवं उपमेय दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए। ठीक, अर्थात जहाँ एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वह भ्रांतिमान अलंकार। जैसे देखिए, कहीं कभार आप गाँव में देखते होंगे, अगर दो लोग रहते हैं, दो फ्रेंड रहते हैं, वो दोनों साथ रहते हैं, अगर आप एक को देखेंगे तो कहेंगे वो ससुर यहीं का होगा, आप कहेंगे कि वो भी यहीं का ही होगा, चाहे जहाँ होगा लेकिन इसके आस ही पास होगा। ठीक, इसमें क्या रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। रूपक अलंकार के हमको लगता है आपको भेद नहीं बताया गया था। ठीक, रूपक अलंकार के जो 3 भेद थे वो क्या थे? समरूपक। समरूपक में क्या था? इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है। आपको पता है रूपक में लगभग वही होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाए रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय एवं उपमान में समानता दिखाई जाती है समरूपक अलंकार। इसका उदाहरण वही है जो रूपक अलंकार का बीत विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबा रहे तारघट उषा नागरी। ठीक, अधिक रूपक में क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना में कुछ न्यूनता का ही बोध होता है, वह रूपक अलंकार। मतलब इसमें भी समानता दिखाया जाता है लेकिन कुछ मात्रा में। न्यून रूपक में क्या होता है? इसमें उपमान की तुलना में उपमेय को न्यून दिखाया जाता है। ठीक, जैसे जन्म सिंधु विषबंध पुनि दिन मालिन संकलक सी मुख समानता पाव की चंद बापुरो रंग। ठीक, देखिए आपका जो अलंकार हो गया वो पूरा पूरा खत्म हो गया। आप अब रिवीजन पॉइंट जो है आप उसे रिवीजन कर लीजिएगा। अलंकार किसे कहते हैं? तो जो अलंकार कहा जाता है वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहा जाता है। जैसे जिस प्रकार बंदर का शोभा कौन बढ़ाता है? उसकी पूंछ बढ़ाती है। आदमी को शोभा कौन बढ़ाता है? आदमी की जो शोभा बढ़ाती है उसके आभूषण बढ़ाते हैं। ठीक, ज़्यादातर औरतों को शोभा आभूषण बढ़ाते हैं। आदमी को इतना टाइम बचा है पुरुष को कि उसको तो खेते से फुर्सत नहीं मिलता। ठीक, अब जो आपके अलंकार होते हैं, कोई पूछे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो आप बता दीजिएगा। अलंकार सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थ अलंकार, नंबर 3 उभय अलंकार। आपको पता है शब्द अलंकार में शब्द में चमत्कार होता है, अर्थ अलंकार में अर्थ में चमत्कार होता है। ठीक, और उभय अलंकार में उभय मतलब दोनों का आवृत्ति होती है, दोनों में चमत्कार होगा, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पाए। इसके बाद जो बताया गया था अलंकार के जो 3 भेद होते थे, इसके बाद शब्द अलंकार के जो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास यमक और श्लेष आते हैं। ठीक, कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास यमक और श्लेष। आप इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए आय से याद कर लीजिएगा, मतलब आय से आप इसका जो ट्रिक बनाया जाएगा वो बना दीजिएगा। आय से मतलब हम आय से शब्द अलंकार को याद करेंगे, इसीलिए याद कर लीजिएगा। आय से आज हो जाएगा अनुप्रास या से यमक और से श्लेष। ठीक, इसके बाद जो आपका आएगा अर्थालंकार। अर्थालंकार के भी कई भेद, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टि, संदेह और अतिशयोक्ति। इसमें क्या है? अब देखिए इसे कैसे आप याद करेंगे, इसका कोई ट्रिक चलिए भाई बनाया जाए। ये देखिए, इसे अगर हम याद करने के लिए सोचें तो आप बताइए, थोड़ा ट्रिक बनाइए। देखिए अब आप जैसे समझिए इसमें कैसे याद करेंगे। देखिए जो रू आ गया, रू में रास से हो जाएगा रूपक, ऊ से हो जाएगा क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। और दृश्य में जाएगा, दृश्य में दृश्य हो जाएगा दृष्टांत, और जो सा आ जाएगा उससे हो जाएगा दृष्टांत। और अतिशयोक्ति तो वैसे याद कर लेंगे, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, इसे तो आप भूलेंगे नहीं। आप लगभग कुछ नहीं भूलेंगे और अलंकार में कुछ आपका है नहीं। ठीक, अलंकार लगभग यहीं पर आपका कंप्लीट कर दिया जाता है। देखिए अब हमको अभी इसे आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा और बताइएगा कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, इसमें देखिए आपको जो अलंकार पढ़ा दिया गया। ठीक, अलंकार आपको पढ़ा दिया गया क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो अगली वीडियो बना दी जाएगी वो आपके रस पे बना दी जाएगी। ठीक, किस पे बना दी जाएगी? रस पे। रस पे देख लीजिएगा। समाज पे भी बना दी जाएगा, काहे कि समाज भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, हर बार पूछा जाता है, समाज से भी क्वेश्चन आ जाता है। पर्यायवाची से भी आते हैं। ठीक, विलोम से भी आते हैं। ये जो आपका था पूरा कंप्लीट था, क्या था? पूरा कंप्लीट अलंकार है, इसमें एक भी अलंकार आपके छोड़े नहीं गए हैं। हाँ, हो सकता है आपको अच्छे से एग्जाम पर ना याद हो,
लेकिन आप एग्जाम्पल भी देखिए, कुछ है नहीं, सिर्फ जो आप अगर अलंकार के मान लीजिए आपको अब ट्रिक बता रहे हैं, अगर आपको नहीं याद है, आपको याद है रूपक अलंकार का, ठीक, मान लीजिए आपको याद है क्या, अनुप्रास अलंकार का, एक उदाहरण तरंत तर्तमाल तरवर बहुशः। आपको पता है इसकी जो मेन पॉइंट होता है, इसमें जो होगा एक ही शब्द की आवृत्ति क्या होगी, बार बार होगी। अब जैसे पूछ दिया जाए उत्प्रेक्षा अलंकार, तो उत्प्रेक्षा मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं, सॉरी, वृत्तानुप्रास, तो आपको वृत्तानुप्रास की उस समय परिभाषा नहीं याद आ रही है, कुछ मत कीजिए, तरंत तमाल तरवर बहुछाय लिख दीजिए। जो बाप का उदाहरण है वही उसके तीनों बेटे का भी उदाहरण रहेगा, ठीक। ऐसे आप जो मेन पॉइंट रहेगा उसे याद कर लीजिएगा, और उसके बाद उसे याद करने के बाद जैसे रूपक का उदाहरण याद कर लीजिएगा, उसके बाद जो उसकी एग्जाम्पल है, आप पेपर दे रहे हैं नहीं याद है तो वही लिख दीजिए, ठीक। चलिए देखिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।